प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्या है। द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12√3 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया वुड बी। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका अल्टीट्यूड मीन्स हाइट क्या है 12√3 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मीन्स जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। एक समबाहु त्रिभुज है, उस त्रिभुज का जो हाइट है अल्टीट्यूड है वो कितना है 12√3 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए समझते हैं। इधर देखो बच्चों, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरीके से। इक्विलेटरल मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, मीन्स अगर एक काम करते हैं, ये साइड हम लेट कर लेते हैं 2x है, ये साइड 2x है, तो ये भी क्या होगी बच्चों 2x होगी, और ये साइड भी बच्चों क्या होगी 2x होगी। क्लियर है ना, तीनों साइड्स 2x 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 हैं। अब इसका अल्टीट्यूड ये इस तरीके से, ये अल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे कट करेगा के, और ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा ना, सही। बच्चों इसका जो अल्टीट्यूड है वो मिड पॉइंट पर ही कट करता है। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड या तीनों साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, इसलिए इसका जो अल्टीट्यूड होता है, जो शीर्ष से नीचे की तरफ आता है, वो इस बेस को बिल्कुल बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स अगर ये पूरा 2x है तो ये कितना होगा बच्चों, यहां से यहां तक बच्चों कितना होगा x होगा। मीन्स अगर हम ये नाम लिख लें A B C और ये पॉइंट D है, तो BD इक्वल क्या होगा x होगा, BD इक्वल x है, जबकि सभी साइड्स क्या है इसकी 2x है। BD इक्वल क्या हो जाएगा x, साइड्स क्या है इसकी, साइड्स इक्वल है 2x ईच ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की सभी साइड्स बच्चों क्या हैं 2x हैं, और BD इक्वल क्या है x है। और ये अल्टीट्यूड यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लिया बच्चों, ABD ट्रायंगल ABD। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल होगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल क्या होगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, जो AD है अल्टीट्यूड है वो कितना है, AD मीन्स अल्टीट्यूड ये कितना गिवन है 12√3 ये गिवन है, ये दिया है ना बच्चों। तो अब ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इक्वल BD कितना है बच्चों x स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या है हो जाएगा आपका 12√3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 12√3 का स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से बच्चों ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 144, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। और अगर x की वैल्यू 12 है तो इसकी साइड, प्रत्येक साइड इस ट्रायंगल की क्या है, देन ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी, तब इस ट्रायंगल की जो प्रत्येक भुजा होगी वो क्या होगी 2x है, मीन्स 2 × 12 मीन्स कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। मीन्स हमें ये पता चल गया कि इस ट्रायंगल की हर साइड क्या है 24 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल की हर साइड बच्चों हमको पता चल गई कितना आ रही है 24 सेंटीमीटर। और जब साइड पता चल गई कि 24 सेंटीमीटर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ
दिस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स 24 इंटू 24, 4 से डिवाइड कर देंगे 6, 24 6 या 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर साइड हमने लेट कर ली है क्या है 2x, साइड्स क्या है 2x ईच ऑफ दिस ट्रायंगल। ये भी 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है। अब बात अल्टीट्यूड की करते हैं। यहां से जब आप अल्टीट्यूड डालोगे तो ये बेस को बिल्कुल दो बराबर बराबर पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो अगर ये 2x पूरा था तो BD इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों, और BD इक्वल x हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके जरिए ये पूरा ट्रायंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर इक्वल होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और ये हमें पता है AD इक्वल अल्टीट्यूड इक्वल 12√3 मीन्स इसका अल्टीट्यूड हमें बताया गया था कितना है 12√3। तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AB का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AB की वैल्यू 2x है तो AB की जगह 2x रखा है तो 2x का स्क्वायर, BD इक्वल x है तो x रखा और AD 12√3 है। इस तरीके से इसको जब सॉल्व किया बच्चों तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, और x की वैल्यू जब हमको पता चल गई 12 है तो इस ट्रायंगल की साइड तो 2x थी, हर साइड 2x थी मीन्स 2 इंटू 12 दैट इज 24 मीन्स हमें ये पता चल गया कि इस ट्रायंगल की हर साइड कितनी है 24 सेंटीमीटर है। और हर साइड जब 24 सेंटीमीटर है, जब ये पता चल गया बच्चों तो अब इसका एरिया बताना था, इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया था, देन इट्स एरिया वुड बी, यही क्वेश्चन था ना। तो इसका एरिया क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड 24 है तो 24 इंटू 24 सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज सराउंडिंग बाय कंक्रीट वॉल 4 मीटर वाइड। अ सर्कुलर मतलब एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल है, नहाने का तालाब है, इज सराउंडेड बाय ए कंक्रीट वॉल, जिसके आसपास एक कंक्रीट की वॉल बनी हुई है जो 4 मीटर चौड़ी है। If the area of the concrete wall surrounding the pool, कह रहा है जो कंक्रीट की वॉल है इस पूल के आसपास, इस नहाने वाले पूल के आसपास जो कंक्रीट की वॉल है उसका जो एरिया है वो कह रहा है 11/25 है दैट ऑफ द पूल। ये पूल के एरिया का 11/25 है। तो कह रहा है देन द रेडियस ऑफ द पूल इज, तो इस पूल की रेडियस क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको पढ़ के खुद समझ में आ गया कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इसका हम फिगर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, शुरुआत बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप क्वेश्चन के। देखें ये पूल है, कैसा पूल है बच्चों, सर्कुलर पूल है, सर्कुलर पूल है। इसकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं, इसकी रेडियस क्या है r, इसकी रेडियस बच्चों क्या है r। एक सर्कुलर पूल है और इसकी रेडियस है r। इसके आसपास कंक्रीट की ऐसे ये चारों तरफ एक वॉल बनी है, दीवार बनी है, ये कंक्रीट की वॉल है। इस तरीके से ये कंक्रीट की वॉल बनी हुई है, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से कंक्रीट की वॉल बनी है जो इसको कवर की है। तो कह रहे हैं एक चीज और दी है कि ये जो कंक्रीट की वॉल है बच्चों उसकी चौड़ाई क्या है 4 मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो कंक्रीट की दीवार बनी है, कंक्रीट का घेरा बना है, कंक्रीट की सराउंडिंग बनी है, इसकी चौड़ाई मतलब ये जो चीज है आसपास ये कितनी है 4 मीटर। ये कितनी है 4 मीटर, यहां से यहां तक ये कितना है 4 मीटर। जो पूल बना है पूल की रेडियस क्या है बच्चों r, पूल की रेडियस क्या है r, यहां से यहां तक ये रेडियस क्या है r। और इसके आसपास जो कंक्रीट की वॉल बनी है इसकी थिकनेस मतलब मोटाई या वाइडनेस क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है 4 मीटर है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखो इसकी जो d है इसकी हम क्या ले लेते हैं
ऐसे इसको कंसिडर करो कि यहां पर आपको दो सर्किल दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, दो सर्किल है ना। तो अगर हम इन सर्किल की बात करें, इनर सर्किल की बात करें, तो इसकी रेडियस क्या है? इनर सर्किल की रेडियस क्या है बच्चों? इनर सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है बच्चों? आर है। और आउटर सर्किल की जो रेडियस है, आउटर सर्किल की रेडियस हम लोग लेट कर लेते हैं, ये क्या है? आर प्लस डी, जहां पर डी क्या है? ये चीज, इसकी चौड़ाई, जो दीवार बनी है कंक्रीट की, इसकी अगर मोटाई या चौड़ाई हम 4 मान लें तो ये डी मान लें, तो अगर ये इसकी रेडियस आर है तो और इसकी रेडियस क्या है? आर प्लस डी, मतलब ये डी की वैल्यू क्या है? 4 मीटर है। इतनी बात समझ में आई? अगर इनर सर्किल की रेडियस हमारी आर है, आउटर सर्किल की रेडियस हमारी बच्चों क्या है? आर प्लस डी है, ठीक है ना। जहां पर d का मतलब क्या है? 4 मीटर से, ये बाद में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में? अब बात करते हैं, देखिए एक स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ द एरिया ऑफ द कंक्रीट वॉल सराउंडिंग द पूल, इस पूल के आसपास जो कंक्रीट की वॉल है, इसका एरिया इस पूल के एरिया का 11/25 है। तो एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द एरिया ऑफ पूल इज 25x। अगर पूल का एरिया 25x है, देन एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा? इसका 11/25 है ना, 11/25 इंटू 25x हो जाएगा। तो 25 से 25 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 11x। पूल का एरिया बच्चों कितना है? हमने लेट कर लिया है 25x। पूल का एरिया हमने 25x क्यों लेट किया है? क्योंकि इसका 11/25 करना क्या होगा? बहुत आसान होगा। क्लियर है ना। तो हमने पूल का जो एरिया है कंसीडर किया है 25x है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि इसके आसपास जो कंक्रीट की वॉल बनी है उसका एरिया 11/25 है, तो 25x का 11/25 करेंगे तो 11x आ जाएगा। मीन्स टोटल एरिया कितना आ जाएगा? टोटल एरिया आ जाएगा आपका 25x प्लस 11x, कितना आ जाएगा बच्चों? 36x। कितना आ जाएगा? 36x। और टोटल एरिया का मतलब ये है, टोटल एरिया का मतलब यहां से यहां तक पूरा बाहर तक का एरिया 36x। क्लियर? अब देखो, अगर हम इसमें से पूल की बात करें तो इसमें से पूल इतना है, और उस दीवार के सहित अगर बात करें तो ये पूरा है। तो यहां से ये पूरा एरिया 36 है, जबकि अंदर वाले सर्किल का एरिया कितना है? 25x। अब इन दोनों सर्किल के रेडियस की बात करते हैं, तो इनर सर्किल का रेडियस में बच्चों क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? और आउटर सर्किल का एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर प्लस डी, क्योंकि उसकी रेडियस क्या बन रही? आर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल इनर सर्किल का रेडियस यहां से क्या आ रहा है बच्चों? 25x हो गया, और आउटर सर्किल का रेडियस क्या आ रहा है? 36x आ रहा है ना। ये बात समझ में आई? इनर सर्किल का रेडियस पाई आर स्क्वायर, सर्किल का रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है, उसकी रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और आउटर सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा? आर प्लस डी, तो उसका एरिया क्या बनेगा? पाई आर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल इनर सर्किल का रेडियस हमने क्या एरिया हमने कंसीडर किया 25x। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बाहर वाले सर्किल का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है? 36x। तो x से x क्या हो गया? कैंसिल बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल 25/36 आ रहा है ना। एक काम करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाता है आर और ये हो जाएगा आर प्लस डी इक्वल 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 और क्या यह हो जाएगा? 6। अब यहां पर वैल्यू डी की पता है हमको, कितना है बच्चों? 4। तो डी की वैल्यू यहां 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस 4 इक्वल 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6r इक्वल क्या हो जाएगा? 5r प्लस 5 4 जा 20। तो 6r माइनस 5r कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 6r माइनस 5r मीन्स r इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? r इक्वल हो जाएगा 20। 6r इक्वल 5r
प्लस 20 है तो 6 माइनस 5r, तो कितना हो जाएगा r की वैल्यू क्या आ गई 20। और यही पूछा था देन द रेडियस ऑफ द पूल, तो इस पूल की रेडियस क्या है r इक्वल क्या आ गया बच्चों 20 मीटर। सही है ना। तो देखा कितने बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, कितनी कम वर्किंग में और कितना आसान सा तरीका हमने अपनाया और कितना बढ़िया सा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व हुआ। एक बार फिर से बता दे रहे हैं बच्चों, क्या था कि यहां पर ये जो पूल था, पूल की रेडियस हमने क्या ले ली r, और इसके आसपास 4 मीटर चौड़ी एक कंक्रीट की वाल थी, इसको हमने d कंसीडर कर लिया 4 मीटर को। तो इनर सर्किल की रेडियस क्या है r, और आउटर सर्किल की रेडियस क्या बन जाएगी r प्लस डी। अगर इसको हम d कंसीडर कर लें तो बाहर बाहर जो सर्कुलर दिखाई दे रहा है सर्कल, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी r प्लस डी। इसके बाद बस हमने केवल चालाकी ये करी कि हमने जो पूल का एरिया कंसीडर किया वो क्या लिया, लेट द एरिया ऑफ पूल इज 25x। हमने पूल का एरिया कुछ इस तरीके से ले लिया जिससे कि इसका 11/25 करना आसान हो, तो सीधे सीधे 25 का मल्टीपल ले लिया, मतलब 25x ले लिया। तो पूल का एरिया 25x है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस कंक्रीट वाल का जो एरिया आएगा वो कितना होगा, इसका 11/25 मीन्स 11x। तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, पूल का एरिया इतना आ रहा है 25x और ये वाला इतना वाला एरिया 11x, तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा 36x। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अंदर अंदर सर्किल बन रहा है उसका एरिया आएगा 25x और जो बाहर बाहर सर्किल दिखाई पड़ रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा 36x। अब वही काम यहाँ पे किया है, अंदर वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले सर्किल का एरिया पाई आर प्लस डी, क्योंकि उसकी रेडियस क्या बन चुकी है आर प्लस डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 25x अपॉन 36x। और इसको वहां से x x कैंसिल, पाई पाई यहां से कैंसिल, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 25/36। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो आ गया r अपॉन आर प्लस डी इक्वल 5/6। और d की वैल्यू हमें पता है क्या है 4, तो d की वैल्यू यहां पर रख दी 4। और इस तरीके से सॉल्व करते हुए हमने पता कर लिया कि उस पूल का जो रेडियस है बच्चों वो कितना आएगा 20 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इसको समझा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बहुत बढ़िया फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। द टाइम रिक्वायर्ड for a boy to travel along the external and internal boundaries of a circular path are in the ratio 20:19। कह रहा है एक लड़का है जो एक सर्कुलर पाथ के आसपास चक्कर लगाता है। दो बाउंड्री है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो बाउंड्री है उसमें चक्कर लगाने का टाइम और अंदर की तरफ जो बाउंड्री है उसमें चक्कर लगाने का टाइम का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है बच्चों 20:19। क्लियर। इफ द विड्थ ऑफ द पाथ, अगर इस पाथ की इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो क्या है 5 मीटर है, देन द इंटरनल डायमीटर इज, तो कह रहा है आंतरिक जो व्यास है इस रास्ते का वो कितना है। क्वेश्चन समझ में आया। एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर पाथ है, एक अंदर अंदर रास्ता बना हुआ है, एक बाहर बाहर बाउंड्री बनी है। तो कह रहा है कि बाहर बाहर जब वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता है वो टाइम और अंदर अंदर वाले रास्ते पर चक्कर लगाता है उसी पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर, तो उस टाइम इन दोनों टाइम का जो रेशियो वो 20:19 है। और जो गैप है दोनों रास्तों का जो गैप है, या ये कह सकते हैं कि जो उस रास्ते की चौड़ाई है वो क्या है 5 मीटर है। तो कह रहा है कि अंदर अंदर इसका व्यास क्या होगा। तो चलिए सिचुएशन समझते हैं पहले। देखिए इस तरीके से है, ये सर्कुलर पाथ है बच्चों, इस तरीके से ये क्या है सर्कुलर पाथ है ना। इसकी इस तरीके से ऐसे ये आसपास ये जो है 5 मीटर है। तो ध्यान दो, एक रास्ता आपको ये अंदर अंदर दिखाई पड़ रहा होगा, एक ये रास्ता बाहर बाहर दिखाई पड़ रहा है ना। तो कह रहा है बाहर बाहर जब ये चक्कर लगाता है तो टाइम 20 भाग लगता है, लेकिन अगर अंदर अंदर ऐसे चक्कर लगाता है तो उसको टाइम कितना लगता है 19 भाग। यही दिया है 20 और 19 का रेशियो। अब बात समझ में आई। और इस रास्ते की जो चौड़ाई है बच्चों वो कितनी है 5 मीटर। मतलब अगर अंदर अंदर हम इसकी रेडियस की बात करें, अंदर अंदर ये रेडियस कितनी है r है, और ये चीज़ कितनी है बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ है 5 मीटर चौड़ाई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंदर जो रास्ता बना है उसकी रेडियस r है, तो बाहर जो रास्ता बना है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी r+5 हो जाएगी। क्लियर। तो इन सर्किल की या इनर सर्किल की जो रेडियस है बच्चों वो क्या आ जाएगी इनर सर्किल रेडियस। इनर सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या है
r है तो आउटर सर्किल की जो रेडियस होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, आउटर सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बच्चों r+5 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अंदर अंदर जब वो ऐसे दौड़ रहा होगा तो उस समय उसकी रेडियस क्या है, r है, और बाहर वाले रास्ते पर उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r+5। अब एक बात बताओ, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मींस स्पीड उसकी क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड बिल्कुल निश्चित है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो एक बात बिल्कुल श्योर है बच्चों कि ज़्यादा डिस्टेंस जब कवर करनी होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब कम डिस्टेंस कवर करनी होगी तो टाइम कम लगेगा। लेकिन ये तभी होगा जब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ध्यान रखना है ना। तो जैसे उसने कहा है कि टाइम का रेशियो 20:19 है, तो जाहिर सी बात बाहर वाले रास्ते की लेंथ ज़्यादा होगी, अंदर वाले रास्ते की लेंथ क्या होगी, कम। लेकिन बाहर वाले रास्ते की अगर लंबाई की बात करें तो बाहर वाला रास्ता कितना होगा, किसी भी सर्कुलर पाथ को अगर हम कवर करते हैं तो रास्ते की लंबाई क्या होती है, अगर इसके यहाँ से यहाँ तक रास्ते की बात करें तो जो इसका सरकमफेरेंस होगा, परिधि होगी, वही तो इसका रास्ता है, उतनी डिस्टेंस तो कवर करनी है। अंदर अंदर की बात करें तो अंदर वाले सर्किल की जो परिधि होगी वही होगा। तो बस चलिए शुरू करते हैं। बाहर वाले रास्ते की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो क्या होगी, 2πr, r की जगह क्या है, r+5 है, क्योंकि बाहर वाले की रेडियस क्या है, 5, r+5, और अंदर वाले सर्किल की रेडियस क्या है, 2πr हो जाएगी, रेडियस r है, तो इसकी डिस्टेंस ये कितना हो जाएगी, 2πr। तो बाहर बाहर इतनी डिस्टेंस कवर करता है, अंदर अंदर के रास्ते पर इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 20 और 19। तो ये 20 यूनिट टाइम लगता है, तो यहाँ पर कितना लगेगा, 19 यूनिट। ये वाला डिस्टेंस कवर करने में 20 भाग टाइम लगता है, तो ये वाली डिस्टेंस कवर करने में 19 भाग टाइम लगेगा। क्लियर? बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2π से बच्चों 2π क्या हो गया, कैंसिल, ये हो जाएगा 19r प्लस 19 5 या 95 इक्वल क्या हो जाएगा, 20r हुआ। 20r में 19r माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, r इक्वल कितना हो गया, 95, r इक्वल 95। तो हमसे क्या पूछा गया है, देन इफ द विड्थ ऑफ पाथ 5 मीटर देन द इंटरनल डायमीटर, इंटरनल r क्या है, इंटरनल रेडियस है ना, मतलब अंदर वाले सर्किल की रेडियस है, r की वैल्यू हमको 95 मिल गई। तो अगर अंदर वाले सर्किल की रेडियस 95 है तो अंदर वाले सर्किल का डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। देन डायमीटर इक्वल हो जाएगा आपका, डायमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 95 दैट इज 190 मीटर। इट मीन्स जो अंदर अंदर रास्ता बन रहा है, जो अंदर अंदर सर्कल बन रहा है, उसका जो डायमीटर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 190 मीटर। तो देखा बच्चों आपने, कितना बढ़िया, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बार ये लगता है ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे आप देखिए मुश्किल से 8 से 10 सेकंड लगा होगा, 8 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और कितना कम वर्किंग में सॉल्व हुआ। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो फिगर बना के हमने आपको चीज एक्सप्लेन करी ये बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन में तो कोई एरर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना कम कैलकुलेशन है और इतना ईजी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन में तो कोई समस्या नहीं, बस जो समझने वाली बात थी वो यहाँ से हमने समझ ली। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था वो क्या था कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड नियत होती है, निश्चित होती है, बिल्कुल कोई फेर बदल नहीं होता है, तो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, कम डिस्टेंस कवर करनी है तो टाइम कम लगेगा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, जहां ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब वो डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, जहां कम टाइम लग रहा है वो डिस्टेंस क्या होगी, कम। बस उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व। और सर्कुलर पाथ में जो रास्ता बनता है हमारा एक पूरा चक्कर का, वो उसकी लंबाई क्या होती है, 2πr, मतलब सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। बाहर बाहर का रास्ता मतलब 2πr से 2πr+5 हो गया, क्योंकि उसकी रेडियस क्या है, r+5, और अंदर अंदर वाले की रेडियस 2πr, तो 2πr उसकी रेडियस तो r है, तो 2πr रहेगा। इन दोनों का रेशियो कितना दिया था, 20/19 दिया था। सॉल्व कर लिया तो हमारा r की वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा गया था डायमीटर, डायमीटर क्या होता है बच्चों, रेडियस का जस्ट 2 टाइम्स होता है, इसलिए अगर r की वैल्यू 95 है तो डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 190 मीटर। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
फिर से एक बहुत बढ़िया, रियली बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। और इधर आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, 4-5 क्वेश्चंस अगर पीछे से लें तो सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया कंडीशंस के आ रहे हैं। और ये जो सामने आपके क्वेश्चन लिखा हो, ये बहुत बढ़िया कंडीशन का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम। आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम का मतलब होता है समद्विबाहु समलंब, एक ऐसा समलंब जिसकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, दो साइड्स क्या है, बराबर हैं। उसका एरिया कितना गिवन है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द हाइट इज, और जो इसकी हाइट है, इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। और जो इसकी हाइट है वो इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनके सम का 2/11 है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, अब पैरेलल साइड्स की लेंथ का जो रेशियो बताया गया बच्चों, वो कितना बताया गया है, 4:7, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल एज, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन, इतना जबरदस्त कंडीशन लगाएगी, मजा आ जाएगा करने में। चलिए शुरू करते हैं, क्या है पहले देखिए। समलंब चतुर्भुज, और वो भी कैसा, समद्विबाहु आइसोस्केल। जैसे ये चीज, ये साइड इसके पैरेलल है और ये है इस तरीके से, है ना बच्चों। ये A, B, C और ये D, ये समलंब चतुर्भुज है। लेकिन कैसा समलंब चतुर्भुज है, आइसोस्केल, समद्विबाहु, मतलब जिसकी ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, बराबर हैं। क्लियर है, मतलब AD इक्वल क्या है यहां पर, AD इक्वल है BC, मतलब जो AD साइड है उतनी साइड कौन सी है, BC। AD इज इक्वल टू BC, मतलब जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है। इसीलिए इस ट्रेपीजियम, इस समलंब चतुर्भुज का जो नाम दिया गया है वो आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम दिया गया है। क्लियर, इतनी बात समझ में। अब चलिए अब बात करते हैं, फिर कह रहा है कि इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनका रेशियो क्या है, 4:7। पैरेलल साइड्स 4:7 मींस अगर ये AB आपकी 4x है तो CD आपकी ये क्या है, 7x है। क्लियर है ना, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे के समांतर, तो समांतर साइड्स का, समांतर पैरेलल साइड्स का जो रेशियो गिवन है वो 4:7 है। मींस AB और DC पैरेलल हैं, तो AB अगर 4x है तो CD क्या है, 7x। क्लियर, इतनी बात और हो गई। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। हाइट, ये देखो यहां से अगर हम इसको ऐसे मिला दें बच्चों तो ये हाइट ही तो है, यहां से इसको मिला दें तो ये भी क्या है, हाइट है। मींस ये एंगल क्या होगा, 90, ये इधर 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही है। हाइट का मतलब हमेशा हाइट जो कंसीडर करी जाती है वो हमेशा बेस से परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान रखना, ये की पॉइंट है बिल्कुल, कि जब भी हाइट या अल्टीट्यूड की बात आएगी तो ये बेस के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये इसका बेस है, तो ये हाइट अगर बात करें तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, मींस ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो हाइट है वो कह रहा है वो इसके जो पैरेलल साइड्स थी, जो समांतर भुजाएं थी, इनके योग का 2/11 है, यही तो है। तो चलिए देख लेते हैं पैरेलल साइड्स का सम क्या है। पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स सम ऑफ, ऐसे लिख लो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक साइड है 4x और इसके पैरेलल क्या है, 7x, तो 4x प्लस 7x दैट इज कितना हो गया, 11x। अगर पैरेलल साइड्स का सम 11x है देन हाइट इक्वल क्या हो जाएगा, देन हाइट विल बी अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, 2/11 ऑफ 11x। भाई सम क्या आ रहा है, 11x, और हाइट जो है वो उसका 2/11 है, तो 11x का हम लोगों ने क्या कर लिया, 2/11। तो 11 से बच्चों ये 11 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x। मीन्स इसकी हाइट क्या आ जाएगी, 2x। ये चीज जो है वो क्या आ गई, हाइट इसकी कितनी आ गई, 2x। अब एक काम करते हैं, CD तक नाम हो गया था, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है। क्लियर। अब देखो,
अब देखो बच्चों, ये 4x है, अगर AB 4x है तो EF भी क्या होगा 4x, मीन्स AB इक्वल क्या होगा, AB इक्वल CF इक्वल क्या होगा 4x। तो अगर यहां से यहां तक ये 4x है तो EF मतलब यहां से यहां तक ये भी क्या होगा 4x होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये 4x है और उसमें आप एक चीज देखो कि जितना DE है उतना ही CF होगा कि नहीं होगा, एंड DE इक्वल क्या होगा CF, D इक्वल क्या होगा बच्चों CF, मतलब ये चीज और ये चीज बिल्कुल इक्वल होगी। क्यों, समझो जरा, इस ट्रायंगल को देखना बच्चों जरा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, अगर इन दो ट्रायंगल्स की बात करें तो इन दो ट्रायंगल्स में जितनी साइड ये उतनी साइड ये, मतलब दोनों साइड्स बराबर, और जितनी साइड इस ट्रायंगल में ये उतनी साइड ये, क्योंकि हाइट तो इसकी समलंब चतुर्भुज की हाइट तो दोनों जगह कहीं से भी लोगे बराबर होगी। तो इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स, इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो तीसरी साइड ऑब्वियसली इक्वल होगी ही होगी। इट मींस ये जो तीसरी साइड है DE और यहां पर जो तीसरी साइड है FC, ये क्या होगी बराबर होगी, इक्वल होगी, इसलिए क्या लिखा गया DE इक्वल CF। अब जरा बात कर लेते हैं इसके, तो ये जैसे लिखा है ये क्या हो जाएगा बच्चों 7x, यहां से यहां तक 7x है, ये 7x कैसे है, क्या क्या इसमें शामिल है, DE प्लस यहां से यहां तक कितना है बच्चों 4x है, DE प्लस 4x प्लस ये कितना है FC। और ध्यान दो DE इक्वल CF है, तो जहां पर CF लिखा वहां पर हम DE लिख सकते हैं, या जहां पर DE लिखा वहां पर हम CF लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7x इक्वल DE, FC की जगह हम क्या लिख सकते हैं DE, तो ये क्या हो जाएगा DE प्लस 4x प्लस DE, मीन्स DE प्लस DE कितना हो गया 2D इक्वल 2DE प्लस 4x, यही होगा ना। तो अब बताओ बच्चों, इससे 7x माइनस 4x कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका 7x माइनस 4x मीन्स 3x इक्वल 2DE। तो इससे DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, DE की वैल्यू आ जाएगी 3x बाई 2। DE की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है 3x बाई 2। और जब ये चीज पता चल गई है तो क्या बोल रहा था DE, ये आपका आ गया आपका 3x बाई 2। और अब देखो इसका जो एरिया है बच्चों वो कितना दिया था 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब एरिया की बात करते हैं। नाउ एरिया कितना दिया था, एरिया था आपका, एरिया क्या होता है पहले ये देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस या हाइट, कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब हाइट से है भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हाइट ही तो बोलते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हाइट। तो हाइट की जगह डिस्टेंस या डिस्टेंस की जगह हाइट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एरिया दिया था बच्चों 176 इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स का सम कितना आ रहा था बच्चों 11x इंटू हाइट या डिस्टेंस क्या है 2x। इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो ये आ जाएगा 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 1 जा 11, 6 बचेगा, 11 6 जा 16 x स्क्वायर। इससे बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और अगर x की वैल्यू 4 है देन DE क्या हो जाएगा, DE बच्चों यही तो था, तो ये चीज क्या हो जाएगी ध्यान दो, x की वैल्यू हमें पता चल गई 4, देन ये क्या हो जाएगा आपका DE इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 4/2 मीन्स 3 4 जा 12/2 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता चल गया ये कितना है 6। और अगर ये 6 है और ये यहां से यहां तक 4 था तो DE आपका कितना हो जाएगा, DE इक्वल हो जाएगा, ये कितना आ रहा है DE इक्वल 6 आ रहा है, और ये आपका EF कितना हो जाएगा, EF कितना है बच्चों 4x है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो EF है 16 सेंटीमीटर, DE है 6, तो ये 6 और ये 16, इट मीन्स DF इक्वल क्या हो जाएगा, देन DF इक्वल हो जाएगा 16 प्लस 6 दैट इज 22 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये हमें क्या पता चल गया 22 है, और ये हमें पता है ये कितना है बच्चों
ए ई कहाँ पे निकाला है हम लोगों ने, ए ई हाइट कितना है 2x, तो हाइट कितना हो जाएगा 2x, डी एफ इक्वल कितना है 22 सेंटीमीटर, एंड एफ बी इक्वल कितना है, एफ बी, ये हाइट ही तो है, हाइट क्या है 2x है, 2x मीन्स कितना हो गया 2 इंटू फोर मीन्स कितना है 8 सेंटीमीटर। ये है आपका 22 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, तो इससे हम डायगोनल निकाल सकते हैं। नाउ डायगोनल ऐसे ये चीज, देन डायगोनल विल बी, देन डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये एंगल 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो इसमें बी डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डी एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो बी डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डी एफ कितना है बच्चों 22 सेंटीमीटर, तो 22 का स्क्वायर हो गया, प्लस एफ बी कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484, एंड 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 64, मीन्स कितना हो गया 448, और 8 6 14 मीन्स 415, ये तो होगा। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो एक काम इसको लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 3 जा 4 7, तो देन बी डी इक्वल क्या हो जाएगा 4 का अंडर रूट 2 अंडर रूट 137 सेंटीमीटर, और यही आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। ये जो आंसर है डायगोनल आएगा बच्चों कितना आएगा 2 रूट 137 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखा आपने बच्चों किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। एक बार फिर से चलिए यहां पर जल्दी से बता दे रहे हैं बच्चों, ये 4x था, ये पूरा 7x था क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि समांतर भुजाओं में जो अनुपात दिया था वो 4 और 7 का दिया था, तो ये 4x, तो ये क्या है 7x। इसके बाद ये साइड और ये साइड क्या थी, बराबर थी, क्योंकि समद्विबाहु था। फिर इसके बाद हमने क्या किया था कि सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी समांतर भुजाओं का जो योग है वो कितना आ जाएगा 4x प्लस 7x 11x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी हाइट थी 2/11, तो इस 11x का 2/11 कर दिया तो 2x आ गई, ये क्या है हाइट है। अब इसके बाद जितना ए बी है उतना क्या होगा ई एफ होगा, जितना ये ए बी है उतना ही क्या होगा बच्चों, ये ई एफ होगा, ई एफ सॉरी सी एफ नहीं, ई एफ होगा, जितना ए बी है उतना ही क्या होगा सी एफ, और ये कितना है 4x, मतलब अगर ये 4x है तो ये भी क्या होगा 4x, और जितना डी ई है उतना ही क्या होगा सी एफ होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो दो साइड्स अगर दो ट्रायंगल्स में इक्वल होती है तो तीसरी अपने आप सेम हो जाती है, इट मीन्स डी इक्वल एफ सी हो गया, तो ये हो गया। फिर अब बात करते हैं ये जो 7x था, 7x में क्या क्या ऐड था, ये प्लस ये, तो 7x इक्वल क्या हो गया डी ई ये चीज प्लस ये 4x था प्लस एफ सी, तो और इधर डी ई इक्वल एफ सी पता है, तो जहां पर एफ सी लिखा है वहां पे हमने क्या लिख दिया डी ई, तो 7x इक्वल क्या हो गया डी ई प्लस 4x प्लस डी ई, तो 7x इक्वल क्या हो गया 2d प्लस 4x, इससे 3x की वैल्यू क्या आ गई 2d, डी इक्वल 3x/2 आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया था कि इसका एरिया कितना है 176, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या डिस्टेंस भी लिख सकते हो हाइट की जगह, तो 176 एरिया था, 1/2 ऐसे लिख दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स बच्चों कितना दिया था 11x, और डिस्टेंस क्या आई थी 2x, सॉल्व कर लिया तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई 4, और x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये वैल्यू यहां पर रखी, तो d की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब हमें ये पता चल गया 6 है, और ये चीज कितनी थी बच्चों 4x, तो ई एफ इक्वल 4x था, तो मीन्स 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 6 ये 16 ये, तो ये पूरा कितना हो गया
22, मतलब डी एफ इक्वल क्या हो जाएगा 16 एंड 6 22 सेंटीमीटर एंड एफ बी इक्वल कितना हो जाएगा एफ बी, ये तो हाइट है और हाइट क्या है 2x है कि नहीं है, मीन्स 2 इंटू 4 दैट इज 8। मीन्स हमें ये पता चल गया कि डी एफ जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, ये डायगोनल है इसका, तो इसका ये जो डायगोनल है डी बी, ये इसको निकालने के लिए हमें ये पूरा पता होना चाहिए और डी एफ हमें पता है कितना है 22 और एफ बी पता है कितना है 2 4 जा 8, ये पता है ये पता है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, देन डायगोनल बी डी स्क्वायर इक्वल डी एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर वैल्यू रखेंगे, डी एफ इक्वल कितना है 22 का स्क्वायर, एफ बी कितना है 8 का स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर इक्वल 22 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 484 प्लस 8 का स्क्वायर 64 दैट इज 548। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 37 क्योंकि ये 4 से डिविजिबल था, और तो इससे बी डी इक्वल 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 137। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत समझने वाला, बहुत अच्छी कंडीशंस भी लगाई गई थी, मजा आ गया भाई करके इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, और एक एक चीज बहुत बारीकी से, बहुत मजे के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के साथ ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा, इतनी ज़्यादा कंडीशंस होते हुए भी कितना अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।